हाय गाइस, वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। स्वागत है आपका पेंडुलम ईडीयू में। एंड आज जो हम सेशन लेकर आए हैं वो है नॉन वर्बल रीजनिंग पे। तो दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेशन है आज हम इस सेशन में करेंगे। एंड जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पर हमने चलाया हुआ है आपके लिए फ्री रिवीजन बैच। तो इस रिवीजन बैच में हम करते क्या है, हम सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं रीजनिंग के उनको चूज करते हैं, पिक करते हैं एक एक करके एंड उसका बेसिक्स को समझते हैं एंड उन पे प्रैक्टिस करते हैं थ्रू एनटीपीसी क्वेश्चंस। तो एनटीपीसी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं सिर्फ हम उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, आपको जो है एक्चुअल एग्जाम की जो फील होती है, उनके क्वेश्चन की लैंग्वेज की फील जो होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आई होप आप लोगों ने जितने भी सेशंस हमारे हुए हैं उन सबको एंजॉय किया होगा। एंड अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो आप जाकर उसको देख लीजिए। एंड आज का जो सेशन है हमारे रिवीजन बैच का लास्ट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के सेशन को। तो ये है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग पे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जो भी आपके फिगर रिलेटेड टॉपिक्स हो गए या फिर आपके जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, अगर आप उन पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे तो आपको वो नॉन वर्बल रीजनिंग में कैटेगराइज होकर मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपका नॉर्मल टॉपिक हो गया अगर ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट अगर फिगर बेस्ड हो जाए तो वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाएगा। सिमिलरली एनालॉजी अगर फिगर बेस्ड हो जाए तो ये भी आपका नॉन वर्बल में आ जाएगा। सीरीज की अगर हम बात करें, फिगर बेस्ड सीरीज आ जाए तो वो भी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है। देन बात करें आपका जो मेजर टॉपिक्स है नॉन वर्बल रीजनिंग के, वो होते हैं आपके मिरर इमेज, देन आपका पेपर फोल्डिंग, आपका एम्बेडेड फिगर, क्यूब्स एंड डाइसेस एंड आपका फिगर काउंटिंग। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ने होते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत कम आती है। बट ये नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसा देखने को मिला जितने भी हमने, अगर 2016 या 2013 या उससे पहले के पेपर्स को भी अगर हमने एनालाइज किया है तो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट बहुत कम है दोस्तों। कुछ कुछ पेपर्स, कुछ कुछ शिफ्ट्स में जो है आपको नॉन वर्बल रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, ऐसा भी हुआ है। और एक दो पेपर्स में हमें ऐसा भी देखने को मिला कि 4 क्वेश्चंस तक भी जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से ही पूछ लिए गए। तो आप जो है दोस्तों, ऐसा टॉपिक है ये कि हो सकता है अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही, क्योंकि ये टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत कम टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपके जो शिफ्ट होगी उसमें आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि वो एक भी क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, बट आपको पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपकी तैयारी होनी चाहिए पूरी। तो हम यहाँ पर आपकी तैयारी पूरी कराने के लिए बैठे हुए हैं दोस्तों। तो आज के सेशन में हम देखेंगे इन सारे टॉपिक्स पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले देखते हैं आपका ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, खुद से ट्राई करके देखिए एक बार एंड देन हम डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया आपको चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3। तो आपकी जो 4 फिगर्स दी गई हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट पे जो है फिगर बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हम उसको नॉन वर्बल रीजनिंग में बताते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों, आप इनको ध्यान से देखिए, इन फिगर्स को आप कैसे ऑड वन आउट करेंगे। तो इस टाइप के फिगर्स में आपको देखना होगा कि यहाँ पर सिंबल्स का मूवमेंट किस तरह से जा रहा है, या तो आप वो देख सकते हैं, सीरीज बेस्ड ऑड वन आउट निकाल सकते हैं, या फिर अगर बिल्कुल जो है डिफरेंस इनमें, मतलब इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी में भी, मतलब एज अ सीरीज, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कितने सिंबल्स हैं। यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 सिंबल्स हैं, और 1 2 3 4 5 इसी टाइप से चारों की चारों फिगर में 5 ही सिंबल्स हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर में आपके सिंबल्स जो हैं वो सेम है। यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ ट्राइंगल, सर्कल, क्रॉस, इक्वल टू एंड प्लस, इक्वल टू, क्रॉस, प्लस, ट्राइंगल, सर्कल। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नया जो फिगर है, नया इमेज है, जो कि है एक रेक्टेंगल, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन 4 है वो ऑड वन आउट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, और ये जल्दी हो जाते हैं आपके, और एक इनमें श्योरिटी होती है कि आप जो है अपने मार्क्स को श्योर कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको देखते हैं। इसमें कहा गया चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3। तो अगेन ऑड वन आउट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 टाइप के ये जो है दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक सर्कल दिया है और ये आपकी अगर मैं बात करूँ डायमीटर है, तो यहाँ पर भी एक डायमीटर दी गई है, यहाँ पर भी एक डायमीटर दिया है और यहाँ पर भी डायमीटर दिया है। बट ये जो है कॉर्ड दिखाई गई है, तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब कि ये मिडल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर डायमीटर की बात नहीं समझते आप, तो आप कह सकते हैं कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, ये 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करिए और ये वाली भी 2 इक्वल एरिया में। बट थर्ड जो है वो नहीं कर रही, तो आप बोल सकते हैं ऑड वन आउट यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी की तरह साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगेन ये भी आपका ऑड वन आउट से है। इसमें आप कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए लॉजिक। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन है और यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप बोलेंगे कि ऑड वन आउट क्या होगा ये। तो सिंपल से लॉजिक जो होते हैं, बिल्कुल यूजुअल लॉजिक है, सिर्फ उनको लगाना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग में लगा के चलेंगे आप तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका ऑड वन आउट पे है। इसमें ध्यान से देखिए किस टाइप से दिया गया है। आपको कहा गया दोस्तों कि यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 4, 0 और 6। इनका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है दोस्तों, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल जो है 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। सिमिलरली स्क्वायर जो है आपकी 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। बट सर्कल जो है आपका एक भी स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बनता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। एंड ये है आपका पेंटागन, तो पेंटागन आपका 5 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता था, यहाँ पर 5 आना चाहिए था, बट यहाँ पर दिया गया है 6। तो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया आपके दोस्तों फिगर सीरीज पे। जैसे आपको सीरीज नॉर्मल जो है नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज हमने पढ़ी थी, जैसे उसी तरह से फिगर सीरीज भी आ जाती है। और फिगर सीरीज को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया एक फंडा बताने वाला हूँ मैं, तो याद कर लीजिए। जब फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर पे जा रहे हो और आपको छोटी छोटी इमेजेस दी गई हो, इस केस में आप ये तो तरीका जो है समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर आप क्या काम करें, सीधा सीधा जो है जहाँ जहाँ पे फिगर हो वहाँ पर आप नंबरिंग डाल देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब चेक कीजिए कि 1 की पोजीशन जो है सेकंड फिगर में क्या हो जाएगी। ये आपका 1 पे था, ये आपका जो है 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है। तो 1 यहाँ पर आ गया, कहाँ पे 1 चला गया आपका सीधा सीधा थर्ड पोजीशन पे। एंड 4 जो है आपका कहाँ गया, 4 जो है चला गया आपका 4 यानी सर्कल था, तो सर्कल आपका 2 पोजीशन पे चला गया, 4 2 पोजीशन पे चला गया। 1 आपका 3 पोजीशन पे चला गया दोस्तों। वो सॉरी 1 3 पे नहीं गया है, ये 1 है आपका, ये गया, ओ सॉरी हाँ 1 3 पे चला गया है। देन 2 की बात करें तो 2 स्क्वायर है आपका, ये गया आपका फर्स्ट पोजीशन पे, तो 2 फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। एंड जो 3 है आपका, वो 3 कहाँ गया है, 3 गया है आपका ट्राइंगल, ये आपका पहुंच गया है आपका फोर्थ पोजीशन पे, तो थर्ड जो है फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया है। तो आपको ये समझ में आ गई बात दोस्तों। अब यही लॉजिक आप चलाएंगे और आपका जो है फाइनल फिगर, जो मिसिंग फिगर है उसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपका जो है मिसिंग फिगर है उसमें क्या होगा, 1 जाना चाहिए 3 पे, 1 पे क्या है आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4 जाना चाहिए 2 पे, 4 यानी कि ये ट्राइंगल है, तो 2 पोजीशन आपकी ये है, आप यहाँ पर पहुँचा दीजिए इसको। 2 जाना चाहिए फर्स्ट पे, तो 2 आपका सर्कल है और फर्स्ट ये है हो गया, तो यहाँ पर ये जाएगा। 3 जो है आपका 4 पे जाएगा, 3 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पे चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो मिसिंग फिगर कौन सी होगी दोस्तों, मिसिंग फिगर हो गई आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब आप चाहें तो इस लॉजिक को इस पे भी लगाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1 जो था, 1 कहाँ पे जाना था, 1 जाना था 3 पे, तो 1 यहाँ पर 3 पे गया है, 1 यहाँ चला गया, बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पर आ गया है आपका सर्कल। एंड 2 जो है आपका 1 पे जाना चाहिए था, तो 2 जो है आपका 1 पे चला गया, बिल्कुल यहाँ चला गया 2। तो देखिए दोस्तों, तो सेम लॉजिक है। और हर एक क्वेश्चन अगर फिगर बेस्ड सीरीज है और उसमें इस टाइप से जो है आपको स्मॉल कंपोनेंट्स दिए गए हैं, स्मॉल इमेजेस दी गई हैं, तो वो इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे से कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम करेंगे किस तरह सॉल्व, इस तरह से। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ध्यान से, इसको मैं मान लूँ 1 2 3 देन 4 5 और 6। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 से जो है वो 4 पे चला गया और 4 वाला 1 पे चला गया, तो 1 वाला 4 पे चला गया और 4 वाला 1 पे चला गया। सिमिलरली अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये 2 पोजीशन वाला जो है यहाँ पर पहुँच गया है, एंड यानी कि 2 पोजीशन जो है वो 6 पे पहुँच गया। एंड हुआ क्या है आपका, अगर आप यहाँ पे ध्यान से भी देख लें, अगर वैसे ही देख लें आप, तो ये जो है एक एक पोजीशन बैकवर्ड जाते जा रहे हैं, यानी कि ये जो है यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर चला गया, यानी कि 2 तो 6 पे चला गया।
आपका 3 जो है वो चला गया है 2 पे, एंड 6 जो है आपका वो 2 6 पे चला गया, 3 2 पे चला गया आपका, 5 3 पे चला गया है, एंड 6 जो है वो 5 पे चला गया। तो ये लॉजिक चल रहा है दोस्तों। ये लॉजिक आपको अगर समझ में आ गया, यहाँ पे आपने लिख लिया, और फाइनल जो मिसिंग फिगर होगी वो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ये 1 जो है जाएगा 4 पे, 1 4 पे जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और जो 4 है वो 4 1 पे चला जाएगा, 4 1 पे चला जाएगा, यानी कि ये कुछ इस टाइप से दिखेगा हमें। देन आपका 2 जो है वो 6 पे जाएगा, 2 यानी कि 6 पे जाना है, यानी कि ये आपका डार्क यहाँ पर हो जाएगा। देन आपका 3 जो है वो 2 पे जाएगा, 3 आपका 2 पे जाएगा तो यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा। 5 जो है वो 3 पे जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, और 6 जो है वो 5 पे जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिए फाइनल फिगर कौन सी है इस टाइप से। ये आपकी फिगर जो है शो हो रही है आपकी ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों कितना ईजिली हमने इनको सॉल्व कर लिया। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली अगर आप इस टाइप से इनको फॉलो करें रूल्स को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम इसी टाइप से है, इसको खुद से ट्राई करके देखिए दोस्तों, एंड आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए जब भी आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम चाहिए हुआ करें, एंड देन हम लोगों के सॉल्यूशन में जुड़ जाइए। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, ये हो क्या रहा है चेंज। इसको अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 और इसको 5। तो 1 से ये 5 पे चला गया, 1 से ये 5 पे चला गया, 5 वाला जो था वो यहाँ चला गया, यानी कि 5 से वो 4 पे चला गया। देन ये 4 वाला जो था वो कहाँ गया, 4 वाला यहाँ पर चला गया, यानी कि 4 से वो 3 पे चला गया। 3 वाला कहाँ गया, 3 वाला यहाँ पर चला गया, तो 3 से जो है वो 2 पे चला गया। 2 वाला जो था वो यहाँ चला गया वापस, तो 2 से जो है वो 1 पे चला गया। अब आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से जा रहे हैं। अब आपका जो मिसिंग फिगर होगा वो आप सीधा बनाएंगे। ये जो है आपका 2 पे, 2 वाला जो है आपका कहाँ गया है, 2 वाला गया 1 पे, यानी कि ये आपका यहाँ पर आ गया। ये सारे ऑप्शंस में इसी टाइप से दिया गया है। देन हम बात करें जो डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल कहाँ गया है, डार्क सर्कल था कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 4th पोजीशन जा रहा है 3 पे, तो 4 3 पे जा रहा है, तो ये आपका जो होगा डार्क वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ही पॉसिबल बचे हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो कैंसिल हो गए। अब बात करें इनमें डिफरेंस क्या है, आपका ये वाले पोजीशन पर, ये वाले पोजीशन पर डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स रखे गए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं ट्राइंगल यहाँ पे कहाँ जाएगा। ट्राइंगल है 3 पे, और 3 जाएगा 2 पे, 3 जाएगा 2 पे, तो आपका ट्राइंगल दिखेगा यहाँ पर आपका सिर्फ ऑप्शन 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 यानी डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप से। नेक्स्ट टाइप यानी कि ये एम्बेडेड फिगर हो गई, एम्बेडेड फिगर नहीं, कंप्लीट द फिगर हो गई। तो एक कंप्लीट द फिगर भी जो है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में ही पूछा जाता है दोस्तों। इनको कैसे करना होता है, इसमें करना कैसे होता है, आपको जो ऑल्टरनेट हो गए, यानी कि 1 2 3 और 4 पार्ट हैं, तो जिस टाइप से 1 और 3 कनेक्टेड है उसी टाइप से 2 और 4 भी कनेक्टेड होंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखना है कि किस टाइप से 1 और 3 कनेक्टेड है, और आपको उसी टाइप से पूरा करते हुए 4 को भी लेकर जाना है। तो आप इसको पूरा करोगे तो आप यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, एंड सिमिलरली जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका 2 पे दिया गया है, और 1 और 2 में बिल्कुल, 1 और 3 में बिल्कुल जैसे यहाँ पर है उसका मिरर इमेज यहाँ पर 1 में दिया गया है। तो आपका जो 2 पे जिस टाइप से दिया गया है वो यहाँ पर सिमिलरली ऐसे बनेगा। तो ये दिया गया है आपका सारे के सारे ऑप्शंस में ही। अब बात करें एरोज़ की, तो एरोज़ जो है दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। तो एरोज़ आपको कहाँ दिए गए हैं, एरोज़ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका यहाँ पर एरो, एंड एरोज़ कनेक्टेड किस तरह से हैं, ये वाले जो 2 एरो हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर 1 में के जो 2 एरोज़ हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में 3 के 2 एरोज़ हैं, और एक उनके अपोजिट में है, सिमिलरली यहाँ पर अपोजिट में। तो 2 ये एरोज़ हैं, तो इनके अपोजिट में जो है आपका होगा क्या, ये यहाँ पर थे दोस्तों, तो इनके इस साइड पे यहाँ पर ये वाले एरोज़ आए, एंड ये यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जो 2 एरोज़ एक साथ एक डायरेक्शन वाले हैं वो यहाँ पर आएंगे। यानी कि आप बोलेंगे कि आपको जो फाइनल फिगर बन के आएगा वो कुछ इस टाइप से बन के आएगा। ये तो हमने बना ही लिया था। देन आपका ये जो है आपका शेडेड वाला, और ये आपका नॉर्मल वाला। देन हम एरोज़ की अगर बात करेंगे तो एरोज़ जो है कुछ इस टाइप से आएंगे। एरोज़ आएंगे आपके यहाँ पर दोनों इस साइड थे, तो आपके जो 2 एरोज़ होंगे वो इस साइड आएंगे, एंड जो है एक अपोजिट एरो जो होगा वो इस साइड आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा, एंड फाइनली जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है इस सर्कल को अगर हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, एंड देन आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखिए ये आपका स्मॉल फील्ड सर्कल आ गया, और ये यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। अगर ऑप्शन 1 की बात करूँ मैं, तो ऑप्शन 1 में एरोज जो है वो
बिल्कुल अलग तरीके से दिए गए हैं, वहाँ पर जो सेम साइड वाले एरो हैं वो यहाँ दिए गए हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाता है गलत। ऑप्शन 2 ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि नीचे वाले पोर्शन में एरोज नहीं है। ऑप्शन 3 में भी नीचे एरोज दिए गए हैं, नीचे वाले हाफ में वो पॉसिबल नहीं है, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कैसे है एरो की पोजिशनिंग ये है, देन ये वाला एरो है, देन ये वाला एरो है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने एरो की पोजिशनिंग कैसे करी। 1 में एरो की पोजिशनिंग कुछ इस टाइप से थी और 3 में एरो की पोजिशनिंग कुछ इस टाइप से थी। तो इसी तरह से हमने सेकंड के एरोज को चेक करा। सेकंड के एरोज में पोजिशनिंग इस साइड से थी, तो ये जो सेम वाले एरोज हैं वो इधर चले गए, तो ये जो सेम वाले एरोज थे वो हमने इधर ले गए और ये हो जाएंगे आपके एरोज कुछ इस साइड से, एंड ये वाला जो एरो होगा वो इस साइड आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से जो हमारा ये फिगर था वो कंप्लीट हुआ है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या कहा गया, कंप्लीट द फिगर एक्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स 1 2 3 4। इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। इसमें देखिए दोस्तों, आपने बचपन में पजल्स तो बहुत सॉल्व करे होंगे, तो इनको करते कैसे हैं। तो जो प्रोट्रूडेड पार्ट यानी कि बढ़ा हुआ पार्ट होता है उसको कैसे मिलाया जाएगा, वो तभी मिलेगा जब उसके अगेंस्ट उतना ही खाली पार्ट दिया गया हो दूसरे ब्लॉक में। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए। देखिए इसमें यहाँ पर प्रोट्रूडेड पार्ट है, तो इसको भरने के लिए आपको यहाँ पर खाली पार्ट चाहिएगा, यानी कि अगर हम इस वाले पार्ट को अलग से निकाल के रख लें तो ये आपका ये हो गया, देन यहाँ पर ये है, एंड यहाँ पर जो है ये आपका खाली पार्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें खाली पार्ट चाहिए होगा, यानी कि यहाँ पर एक खाली पार्ट चाहिए होगा और यहाँ पर जो है बाहर निकला हुआ पार्ट चाहिए होगा, यानी कि ये बाहर निकला हुआ पार्ट और यहाँ पर एक खाली पार्ट। तो इस टाइप से जो है आपको कौन कौन से फिगर्स में दिख रहा है, ऑप्शन 1 में इस टाइप से नहीं दिख रहा है तो एक कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 4 में भी नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन 4 भी हट जाता है, बचता ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 है। अब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 दोनों के दोनों यहाँ पर फिट हो सकते हैं, बट हम कौन सा फिट करेंगे ये देखिए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, दिखने में बिल्कुल एकदम जो है, जब ये पूरा का पूरा हम फिट कर दें तो दिखने में एकदम सेम दिखना चाहिए। अगर मैं 2 को फिट करने की कोशिश करूँगा तो 2 जब फिट करेंगे तो ये देखिए आपका दिखेगा कुछ इस टाइप से, एंड ये पूरा तरह से फिट हो जाएगा। ये बात आई 2 की। तो 2 जैसे ही हम 2 को फिट करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल इस टाइप से दिख रहा है, यहाँ पर भी इस टाइप से दिख रहा है, जैसा आपका ये राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे राइट कॉर्नर में दिख रहा है, ऐसे ही लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में भी दिख रहा है। तो 2 जो है मोस्ट एक्यूरेट है वहाँ पर फिट होने के लिए, क्योंकि अगर आप थर्ड को फिट करेंगे तो यहाँ पर प्रोट्रूडेड पार्ट आ जाएगा, जबकि नीचे की साइड जो है बॉटम राइट लेफ्ट, वो क्या बोलते हैं, बॉटम लेफ्ट राइट कॉर्नर जो है आपका, बॉटम राइट कॉर्नर जो है आपका वो प्रोट्रूडेड पार्ट नहीं, यहाँ पर आपका खाली पार्ट है। तो यहाँ पर भी आपका खाली पार्ट ही होना चाहिए, क्योंकि देखने में सिमिलरिटी दिखनी चाहिए हमारी जो फिगर एक्स में है। तो इसलिए हम जो मोस्ट एक्यूरेट होगा वो 2 होगा, यानी ऑप्शन बी को फिट करेंगे। तो कभी कभी जल्दी में ये भी हो सकता है आपने 3 को पहले देख लिया या 3 पहले दिया होता तो आप उसको देख लेते। तो देखना आपको सारे ऑप्शंस को है, आपको सिर्फ सीधा ये बेसिक लेआउट बनाना है कि यहाँ पर जो है ये फिट होगा इस टाइप का, और ये आपका 2 और 3 में दिख रहा है, तो हमारा जो मोस्ट एक्यूरेटली फिट होगा वो कौन सा है वो देख लीजिए बस, एंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपको कैसे करना है, जैसे कि आपका 1 और 3 रिलेटेड है उसी तरह से आपके 2 और 4 रिलेटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए किस टाइप से है, ये देखिए आपका जो है पूरा का पूरा 1 और 1 जो है वो 3 की मिरर इमेज है। तो 2 की मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर एक मिरर को फिट कीजिए और आपकी मिरर इमेज बन जाएगी, या फिर यहाँ पर ही आप कंप्लीट करते चलिए। ये आप कंप्लीट करेंगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। और आप देखिए अगर आप मिरर इमेज बना रहे थे 2 और 4 में, तो आपका जो स्क्वायर है उसकी मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी। तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस टाइप से होगा। इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाना चाहूँ थोड़ा सा, तो ये होगा कुछ इस टाइप से, ये आपका इस टाइप से आएगा यहाँ पर, एंड देन ये आपका कुछ इस टाइप से आएगा, और जो आपका स्क्वायर होगा वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सी फिगर में इस टाइप से सेम तरीके से दिखाया गया है, तो आप सिर्फ देखेंगे तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वो मैच करता है इस फिगर से, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या इस टाइप के क्वेश्चंस इवन एक पेपर में तो ऐसा देखने को मिला था 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न पे बेस्ड थे। तो अब देखते हैं दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को हम। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है आपकी, एंड ये फिगर आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है,
एंड यहाँ पर भी उसी टाइप की फिगर लिखी है, आपको बस मिसिंग फिगर बनानी है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इस फिगर को इधर लेकर जाते हैं तो हम करते क्या हैं, इस फिगर को हम इधर लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर हम इसको जस्ट कितना 45 डिग्री मूव कर दे रहे हैं। अगर हमारी फिगर ये थी, इस फिगर को मैंने 45 डिग्री मूव कर दिया, 45 डिग्री में मूव करूँगा तो ये फिगर बनेगी कुछ इस टाइप से, एंड ये नीचे इस तरफ से रहेगा। बट हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम उल्टा कर देते हैं, जैसा भी होगा वो उल्टा कर देंगे। फिर नेक्स्ट उसमें गए तो नेक्स्ट में हमने फिर वापस से जो है 45 डिग्री मूव करा, और 45 डिग्री मूव करने पे हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये आपका हम पार्ट दोबारा से मूव कर देंगे। फिर आपका जो लास्ट होगा उसमें भी हम 45 डिग्री ही मूव करेंगे, एंड 45 डिग्री मूव करने पे जो है हमें जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, और जो ये आपका नीचे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ पार्ट था उसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो हमारा जो फाइनल थर्ड फिगर होगा, वो फाइनल फिगर जो होगा मिसिंग फिगर, वो ये हो जाएगा। और ये दिखा रहा है कौन सा ऑप्शन आपका, ये दिख रहा है हमें आपके ऑप्शन नंबर 4 से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एंड ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एम्बेडेड फिगर पे क्वेश्चन आ गया। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन होते हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इनको, इसमें जस्ट हमें ढूंढना होता है कि कहाँ पर जो है वो एक्यूरेटली मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फिगर है वो एक्यूरेटली आपका इसमें, ये वाला जो पार्ट है आपका इसमें जो है सम्मिलित है। कैसे, एम्बेडेड है। तो ये देखिए आपकी एक फिगर ये हो गई, और ये आपका जो है यहाँ पर मिल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से जो है ये एम्बेड हुई हुई है। तो ये आपको सिंपली ढूंढने होते हैं कि किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर देखना होता है कि सेम साइज़ का ही हो। ये जो आपका फिगर था ये सेम साइज़ का यहाँ पर एम्बेड हुआ है, हो रहा है आपका यहाँ पर भी, बट उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है दोस्तों जो दिया हुआ है यहाँ पर। ये क्वेश्चन इसी टाइप से आया था। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा फिगर कहाँ कैसे एम्बेडेड हो रहा है यहाँ पे प्रॉपरली। तो ऑप्शन डी आपका प्रॉपरली एम्बेड हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन डी में जो है आपकी जो फिगर है वो एम्बेड हो जा रही है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो बस आपको ढूंढना होता है कि कहाँ पर एम्बेड हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस थे जो एनटीपीसी में हमें मिले। एनटीपीसी के हमने काफ़ी सारे पेपर्स पर रिसर्च करा, बट कहीं पर भी नॉन वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल या तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मैंने नहीं कराया आपको दोबारा, क्योंकि उन क्वेश्चंस को दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे फिगर एक्स, यानी कि फिगर एक्स कंप्लीट द फिगर वाले जो क्वेश्चंस थे, उस टाइप के और क्वेश्चन भी पूछे गए थे। फिगर सीरीज पे कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनको आप जो टोटल हमारे प्रीवियस ईयर पढ़े हुए हैं हमारी वेबसाइट पर, उन पर जाके आप अटैम्प्ट कर लीजिए। बाकी इनमें जो मेजर टाइप्स जो आए हैं मैंने वो सारे करा दिए हैं। अब देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आगे आ जाएं। नॉन वर्बल रीजनिंग उन्होंने लिखा हुआ है, नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे, हम उन पे देख लेते हैं कि उन टाइप के क्वेश्चंस आ गए अगर आपको, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों काउंटिंग द फिगर को। काउंटिंग द फिगर में जब जो पूछते हैं आपसे जनरली, या तो वो ट्राइंगल्स काउंट कराने के लिए पूछते हैं, या फिर वो स्क्वायर काउंट कराने के लिए पूछते हैं, या फिर वो रेक्टेंगल काउंट कराने के लिए पूछते हैं। तो आपको इनको सॉल्व कैसे करना होता है दोस्तों। तो ट्राइंगल अगर आपको कैलकुलेट कराने के लिए पूछें तो इनकी जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं सिर्फ हम उनको समझेंगे यहाँ पर। ट्रिक देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल को इस टाइप से डिवाइड करके बताया गया कि ये ट्राइंगल जो है हमारा इस टाइप से डिवाइड हुआ है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जो भी डिविजन्स हुए हैं उन पर नंबरिंग दे देनी है 1 2 3, और इस नंबरिंग को बाद में ऐड कर देना है 1 + 2 + 3 यानी कि 6। तो टोटल 6 ट्राइंगल्स इस फिगर के अंदर प्रेजेंट होंगे। मैं काउंट करके भी दिखाता हूँ आपको कि 6 कैसे हुए प्रेजेंट। एक जो हो गया आपका ये ट्राइंगल हो गया, कलर चेंज करते हैं हम पेन का। एक ट्राइंगल आपका ये रहा दोस्तों, देन एक ट्राइंगल आपका ये रहा 2, देन आपका एक ट्राइंगल हो गया ये। 3 ट्राइंगल्स हमने देख लिए यहाँ पर इजीली। देन अब बात करें हम, ये आपका चौथा ट्राइंगल हो गया, ये एक आपका 5वां ट्राइंगल हो गया, और आपका जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है एक ट्राइंगल ये हो गया। तो टोटल 6 ट्राइंगल्स इस फिगर के अंदर प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप आगे से आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, और ये ट्रिक सिर्फ 3 पे नहीं सब पे लगेगी। अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैंने इस ट्राइंगल को ऐसे डिवाइड कर दिया, तो 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप सीधे सीधे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 3 3 6 4 10 5 15। तो 15 ट्राइंगल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो है कभी भी ट्राइंगल्स के क्वेश्चन मिलते हैं तो ये लॉजिक आप लगाएंगे। अगर आपको फिगर इसी टाइप की मिलती है
तो आप जो है आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे। देन आप बात करें स्क्वायर्स की काउंटिंग की, तो स्क्वायर्स की काउंटिंग में अगर ये जो फिगर होती है बहुत ज़्यादा, ये फिगर्स के लिए, उन फिगर्स के लिए बता रहा हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो अगर आपको इस टाइप की कोई फिगर मिलती है और इसमें पूछा गया आपको कि कितनी स्क्वायर्स प्रेजेंट है, तो आप देखिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने स्क्वायर्स प्रेजेंट है, 2 स्क्वायर्स, 1 और 2 स्क्वायर्स, और वर्टिकल में कितने हैं यहाँ पर भी 1 और 2, तो टोटल 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। तो आपको करना क्या होता है, आपको जो है एक मैट्रिक्स जैसे समझते हैं आप, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या कहेगा कि हॉरिजॉन्टली आपके कितने स्क्वायर्स हैं, मतलब वो m की वैल्यू हो गई, और वर्टिकली कितने स्क्वायर्स हैं वो n की वैल्यू हो गई। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 2 आई और यहाँ पर भी 2 आई। फिर आपको करना क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये होगा आपका m क्रॉस n प्लस m माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1 फिर प्लस m माइनस 2 इंटू n माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, और इस तरह से कंटिन्यूसली चलना है आपको जहाँ तक आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 दिया गया, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 प्लस, फिर उसके बाद आप 1 इंटू 1 चलेंगे। अब उसके बाद 0 इंटू 0 चलने का कोई मतलब नहीं है, तो आपके जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे वो जाएंगे आपके 2 यूनिट 4 प्लस 1 5। तो इस फिगर के अंदर आपके 5 स्क्वायर्स प्रेजेंट है। एक स्क्वायर आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, और आपका एक बड़ा स्क्वायर हो गया ये पूरा का पूरा, यानी कि 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट है, और आपको अब आगे से कभी भी काउंटिंग नहीं करनी है। इस टाइप की फिगर देखने को मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे छोटे से डिवीजन के लिए नहीं, ये बहुत बड़ा डिवीजन अगर आपको मिल जाए, ये आप देखिए यहाँ पर आपने जो है इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में आपने इस तरह से डिवाइड कर दिया, और ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर आपके 3 हो गए और यहाँ पर भी आपके 3 हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो टोटल 14 स्क्वायर प्रेजेंट होंगे इस फिगर के अंदर। और ये भी जरूरी नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे m क्रॉस n लिया है तो जरूरी नहीं कि m इक्वल टू n ही हो। अगर आपको ये दे दिया गया दोस्तों, आपके यहाँ पर ये स्क्वायर्स इस टाइप से दिए गए, ये सारे स्क्वायर्स हैं, एंड यहाँ पर हम करते हैं एक और डिवीजन कर लेते हैं, ये सारे स्क्वायर्स हैं। आपको यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 दिए गए, और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 दिए गए, इसको आप हटा दीजिए, 1 2 3 दिए गए हैं। इस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस केस में आपको क्या दिया गया, m की वैल्यू दी गई यहाँ पे 3 और n की वैल्यू आपकी यहाँ 4 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 क्रॉस 4 दे दिया आपको। फिर उसके बाद आप क्या काम करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। फिर अगेन 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे आप 0 आ जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ गए, ये हो जाएंगे आपके दोस्तों सीधा सीधा, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये हो जाएंगे आपके 3 चौक 12 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2, ये हो गया आपके 12 प्लस 6 18 और 2 20। तो टोटल 20 स्क्वायर्स प्रेजेंट है इस फिगर के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं रेक्टेंगल्स की काउंटिंग को। रेक्टेंगल कैसे काउंट करने हैं आपको, रेक्टेंगल्स हमेशा आप समझिए रेक्टेंगल्स बनते कैसे हैं। अगर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है तो आपको कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी, आपको 2 वर्टिकल लाइंस की जरूरत पड़ेगी और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये लाइंस हैं तो आप उनको इंटरसेक्ट करा के रेक्टेंगल्स बना सकते हो। बिल्कुल आराम से बात समझ में आ गई। अब आपको ये कह दिया गया कि आपके पास जो है 5 स्ट्रेट लाइंस हैं, वर्टिकल 5 स्ट्रेट लाइंस हैं, और हॉरिजॉन्टल आपके पास 3 लाइंस हैं। तो आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो। तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आता है अगर, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। नहीं भी आता तो इसको याद कर लीजिए कैसे होगा ये। अब आपको 5 वर्टिकल लाइंस में से 2 लाइंस चुनी है, यानी कि 5C2, सही बात। एंड साथ में एंड और ये 2 लाइंस और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो भी चुननी है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किससे, 3 आपकी 3 लाइंस हॉरिजॉन्टल है, उनमें से 2 चुननी है, यानी कि 3C2। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा 5C2 को कैसे लिख सकते हैं आप, 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 2 का 4, ये हो गया आपका 3 दूनी 6 पंजे 30। तो टोटल 30 रेक्टेंगल्स जो है इस फिगर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इतनी सी जो फिगर है ये अगर आपको इस तरह से दी गई तो इसमें 30 रेक्टेंगल्स प्रेजेंट होंगे। रेक्टेंगल जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल ही होते हैं, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल ही होते हैं। तो ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। तो आप सारे के सारे रेक्टेंगल्स को अगर आप काउंट करोगे तो आपको 30 रेक्टेंगल्स मिलेंगे टोटल इस फिगर के अंदर।
अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो कोई ना कोई रेक्टेंगल डेफिनेटली मिस आउट हो जाएगा। अब आपको आगे से इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को। आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्यूब्स एंड डाइसेस पे। क्यूब्स एंड डाइसेस पे क्वेश्चन जो पूछते हैं वो किस तरह से करने होते हैं, तो इसके लिए जो है हमने अलग से पूरी की पूरी एक वीडियो डाली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पेंडुलम ईडीयू पे। आप जो है जस्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा क्यूब्स एंड डाइसेस बाय पेंडुलम ईडीयू, तो आपको क्यूब्स एंड डाइसेस की पूरी वीडियो मिल जाएगी। आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसमें हमने 2D 3D जो है क्यूब्स के लिए जो है वो पूरा का पूरा बताया गया है, पूरा ट्रिक समझाइए आपको, वहाँ पे आप उस ट्रिक को समझिए एंड कभी भी वो क्वेश्चन आएगा आपका क्यूब्स एंड डाइसेस तो वो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात करें हम मिरर इमेजेस और पेपर फोल्डिंग की, तो मिरर इमेजेस और पेपर फोल्डिंग जो है दोस्तों, ये दोनों के दोनों बस नाम चेंज है और आपको सॉल्व उसी तरह से करने होते हैं। कोई भी आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा कि पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन जो है मिरर इमेज से कैसे कनेक्टेड है। अब मैं आपको बताता हूँ, मिरर इमेज आपको निकालनी आती होगी, नहीं भी आती तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको नॉर्मल मिरर ही लिखा हुआ है एक वर्ड, इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैं एक सिंपल सी 2-3 चीज़ें बताता हूँ, इन रूल्स को हमेशा याद कर रखना कि आपको अगर मिरर इमेज निकालनी है और आपके कोई भी इमेज है उसके राइट में जो है एक मिरर प्लेस कर दिया आपने, यहाँ पर मिरर प्लेस कर दिया है, तो जो मिरर से डिस्टेंस होगा उस इमेज का जितना, यहाँ पे इसकी बाउंड्री है मिरर की, इस मिरर इमेज इस इमेज का जितना डिस्टेंस यहाँ पर है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस भी यहीं से ही शुरू होगा। समझ में आई बात। जो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, जो टोटल इमेज दी गई है उसमें जो लेफ्ट में दिख रहा होगा वो राइट में दिखेगा मिरर इमेज में, और जो राइट में दिख रहा होगा वो लेफ्ट में दिखेगा मिरर इमेज में। ठीक है, तो आर ये जो दिखाया है आपको, ये आर कुछ इस टाइप से दिखेगा, देन ओ इस टाइप से दिखेगा, अगेन आर इस टाइप से, आर इस टाइप से, आई इस टाइप से, और आपका एम इस टाइप से दिखेगा। तो आपको जो ये था आर था वो यहाँ पे दिखा, और सिमिलरली आपका जो एम था वो लेफ्ट साइड में था, वो राइट साइड में चला गया उसकी मिरर इमेज। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो इतने से पॉइंट अगर आपको याद है तो आपको मिरर इमेज बना के देखनी भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट चेक करिएगा कि एम की मिरर इमेज कहाँ को दिख रही है। मेरे को एम की मिरर इमेज राइट में दिखनी चाहिए, तो राइट में ही दिखेगी आपको। तो आपके ऑप्शंस में आप उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। अगर ऐसे आपको ऑप्शंस कहीं पे नहीं मिलते हैं, जो ऑप्शन इस टाइप से नहीं होगा उस ऑप्शन को आप गलत कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सिंपली आपको जो सॉल्व करना होता है मिरर इमेज के क्वेश्चंस को, वो ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए। पूरा मिरर इमेज बनाने बैठेंगे उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है, तो आपको कभी ऐसे भी इमेज दे सकते हैं, वो कोई फिगर इमेज दे दी, जैसे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से इमेज दे दी है। अब आपको मैंने क्या बताया, जो चीज़ टॉप में होगी वो टॉप में रहेगी, जो चीज़ बॉटम में होगी वो बॉटम में दिखेगी, जो चीज़ लेफ्ट में होगी वो राइट में हो जाएगी, और जो चीज़ राइट में होगी वो लेफ्ट में हो जाएगी। ठीक है, अब आपका जो, और एक चीज़ और, अगर कोई सिमेट्रिकल फिगर है तो वो उसकी मिरर इमेज में बिल्कुल अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि सिमेट्रिकल फिगर क्या हो सकती है, सर्कल, तो सर्कल की अगर मिरर इमेज देखोगे तो आप सर्कल ही दिखेगा। यहाँ पर आपको सर्कल दिया है तो आपकी मिरर इमेज ऐसी दिखेगी, जो राइट में इमेज है वो लेफ्ट में हो जाएगी, लेफ्ट में नहीं यहाँ पर हो जाएगी। ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर थी तो हमने बिल्कुल सेम बनाया, ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है बट ये लेफ्ट में है तो ये राइट में हो जाएगी, तो ये राइट में हो जाएगी, तो ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा। तो इस टाइप से हम मिरर इमेज निकालते हैं। अब बात करें पेपर फोल्डिंग को हम मिरर इमेज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहा गया कि ये एक पेपर था, आपने इसको फोल्ड करा और आपने इसको फोल्ड करने के बाद ऐसा बना दिया, फिर आपने इसको फोल्ड करा और आपने इसको फोल्ड करने के बाद कुछ इस टाइप से बना दिया, एंड देन आपने क्या काम किया, आपने इसमें जो एक कट करा, एक आपने कैंची ली और इस टाइप से कट लगा दिया। तो आपका जो खुलने के बाद आप पूरे के पूरे कागज को खोलेंगे तब कैसा दिखेगा, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप एक, अगर आपको दिया कि लास्ट में आपको इस टाइप से दिया गया है और ये आपको कट लगाया आपने, तो आपको जो फोल्डिंग हुई थी, पहले फोल्डिंग इस टाइप से हुई थी, फिर फोल्डिंग इस टाइप से हुई थी, तो जिस लाइन के अबाउट फोल्डिंग हो रही है, ध्यान से सुनिए, जिस लाइन के अबाउट फोल्डिंग हो रही है उस लाइन पे आप एक मिरर को प्लेस कीजिए। यहाँ पर हमने एक मिरर को प्लेस किया और फिर उसके बाद जो है उस मिरर में कैसी मिरर इमेज बन रही है वो आप देख लीजिए। तो मिरर इमेज बनेगी कुछ इस टाइप से, बिल्कुल समझ में आई बात। अब हमने फोल्डिंग इस लाइन के अबाउट करी थी तो हम इस लाइन के अबाउट ही एक मिरर को प्लेस करेंगे अब अगली बारी। तो हमने यहाँ पे एक मिरर प्लेस किया, अब इस मिरर में कैसी मिरर इमेज दिखेगी, जो राइट साइड में इमेज है उसकी, तो ये हो जाएगी कुछ इस टाइप से, एंड ये आपका बनेगा कुछ इस तरह से और ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो फाइनल फिगर होगी वो इस टाइप से बनेगी। तो पूरा जो पेपर फोल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
तो आई होप आप लोगों को पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग का जो सेशन था ये हमारा, ये पसंद आया होगा, और आई होप आप लोगों ने ये इन्जॉय किया होगा, यूज़फुल रहा होगा आपके लिए ये सेशन। अगर आपको ये पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने फीडबैक, जो ट्रू फीडबैक है आपकी, वो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको मिलते रहे रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं कुछ इस टाइप के ही सेशंस या कुछ नया कोर्स लेके, नई वीडियो लेके आपके साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।